बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। वी वर टॉकिंग अबाउट द यूनिक ह्यूमन पोटेंशियल्स और उसी में वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड टुडे टू इमेजिनेशन। हमने सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस, एडवांस्ड कॉग्निटिव एबिलिटीज, लर्निंग लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, इमेजिनेशन पे आज हम कर रहे हैं काम। इमेजिनेशन को बाज़ लोगों ने एडवांस्ड कॉग्निटिव एबिलिटीज़ ही के अंदर, आपको याद होगा उसमें हमने ये देखा था ना कि हम जो रीजनिंग करते हैं वो एक रीजनिंग ये होती है व्हाट इफ रीजनिंग। व्हाट इफ, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। तो ये असल में इमेजिनेशन हमारे अंदर एक पोटेंशियल है सभी के अंदर कि हम व्हाट इफ की रीजनिंग और उसकी इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन कर सकते हैं अगर चाहें तो। मैं इस सिलसिले में आज जो चीज़ आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, लेट्स कीप इट ब्रीफ इंशाल्लाह। मैंने पिछले सेशन में देखा कि हम कुछ थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया हमने। तख़य्युल, आई फॉर अ लैक ऑफ बेटर वर्ड मैंने इसको तख़य्युल कहा है, आप ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा कि अगर कोई और वर्ड होना चाहिए। इमेजिनेशन is the uniquely human capacity to envision that which is not real and therefore the source of all invention, innovation and change. इमेजिनेशन असल में इस एबिलिटी का नाम है कि हम अपने जहन में वो तसव्वुर कर सकते हैं, वो तख़य्युल ला सकते हैं कि जो हकीकत में नहीं है अभी। अगर आप इस डेफिनेशन को देख लें और इसके बाद सिर्फ ये थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए, यूजिंग योर इमेजिनेशन, सिर्फ ये इमेजिन कीजिए कि इंसान का आगाज़ किधर से हुआ था और आज वो किधर पहुंचा है। कि जी यानी वेयर वाज ही व्हेन वी स्टार्टेड एज अ रेस, एज अ स्पीशीज, जब हमारी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ और आज जिधर हम खड़े हैं। तो इसमें जो जो कुछ आपको स्टेप्स नज़र आ रहे हैं, जो जो कुछ स्टेप्स नज़र आ रहे हैं, वो असल में सारे ही इमेजिनेशन के हैं। ठीक है जी, वी इमेजिन्ड थिंग्स एंड व्हाट वी इमेजिन्ड वी ट्राइड टू मेक देम ट्रांसपायर। हमने उनको रियलिटी बनाने की कोशिश की फिर, और उसके नतीजे में ये जो सफ़र है इंसान का, ये उधर से इधर तक हुआ है। इसमें जो चीज़ें बहुत अहमियत की हामिल हैं और जिस तरह से ये इमेजिनेशन लोगों के, इंसानों के पोटेंशियल्स को मैनिफेस्ट करती है, मैं उसको सिर्फ ब्रीफली टच करूँगा जी। प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। मैं इसकी चंद मिसाल, एक दो मिसालें आपके सामने अर्ज करता हूँ कि एक फैमिली जो है, एक साइंसदान है, मेरा ख्याल है उसका नाम है एडविन लैंड, अमेरिकन साइंसदान है। उसकी फैमिली पिकनिक पे गई हुई है और बेटी ने ये कहा है कि ये जो हम तस्वीरें खींच रहे हैं, ये हम देख क्यों नहीं सकते, वाई कांट वी सी देम। एंड दिस generated an idea and the imagination button was put on and we developed a Polaroid camera। इसी तरीके पर आपने, अगर बचपन में, मुझे याद है इस्लामाबाद में बड़ी छोटी छोटी सी बूटियां हुआ करती थी, यानी ऐसे ही हम जब खेल रहे होते थे तो झाड़ियाँ झाड़ियाँ काफ़ी थी, तो उन झाड़ियों में कुछ कांटे आपके साथ चिपक जाते हैं। ठीक है जी, इफ़ यू रिमेंबर, आई आई इफ़ आई हैव दैट पिक्चर ओवर हियर, मैं कोशिश करता हूँ आपके सामने वो ले आऊँ। ये इस नौइयत की होती थी जी, इट वुड स्टिक टू योर ड्रेस। ठीक है जी, इट वुड जस्ट स्टिक टू योर ड्रेस और फिर उनको उतारने में मुश्किल होती थी। तो एक वाकया जो है, ये एक मेरे ख्याल है एक स्विस इंजीनियर है कि जिसका वाकया है ये कि इसके बारे में ये कहा जाता है कि ही वॉज वॉकिंग हिज डॉग और उसके कुत्ते के साथ ये चीज़ चिपक गई, और चिपकने के बाद फिर उसने उसको उतारने की कोशिश की, ज़ाहिर है कुत्ते को भी तकलीफ हो रही थी। तो उसको ये ख्याल हुआ कि ये क्या चक्कर है, यानी हम इसको अपनी किसी यूजेज में ला सकते हैं। और उस इमेजिनेशन के नतीजे में वेलक्रो इजाद हुई। वेलक्रो, ये जिससे आज हम जूते और स्टिकिंग मटेरियल जो है, ये उससे इंस्पिरेशन मिली हुई है इंसान को। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो महज इंस्पिरेशन के नतीजे में, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस नौइयत की जो है, ये हमने की हैं। हम यानी एज अ ह्यूमन रेस, दिस इज़ वेयर वी हैव रीच्ड। फोरसाइट एंड फ्यूचर प्लानिंग। मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि एज somebody who is involved in this field, one of the most important questions that we ask
बल्कि आपको याद होगा कि हमने जब ये टॉपिक किया था क्रिएटिंग अ विजन फॉर आवरसेल्व्स, तो उसमें भी जो चीज़ इम्पॉर्टेंट थी वो ये थी कि अपना फ्यूचर इमेजिन करें, अपना वो फ्यूचर इमेजिन करें जो इनएविटेबल है, ठीक है जी, जो होके ही रहना है। हाउ वुड यू लाइक टू बी रिमेंबर्ड? ये जो चीज़ है ये सारी इमेजिनेशन की और विजुअलाइजेशन की एक्सरसाइज है जी। फोरसाइट एंड फ्यूचर प्लानिंग, हम किस तरह से अपने अगले 5 साल का, अपने 10 साल का, हम अपने रिलेशनशिप्स को कैसा देखते हैं 10 साल में, ये दिस इज द इमेजिनेशन दैट वी यूज, एंड दिस हेल्प्स अस इम्प्रूव एज वेल। सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड पर्सनल ग्रोथ, इसमें जो वेरी ऑनेस्टली एक आम आदमी की हैसियत से जब आप सोचते हैं, तो जो सबसे बड़ी मिसाल जो आती है, मैं आप सब लोगों से ये ज़रूर कहूँगा, आई विल इम्प्लोर यू टू रीड विक्टर फ्रैंकल्स मैन सर्च फॉर मीनिंग। मैन सर्च फॉर मीनिंग बेसिकली विक्टर फ्रैंकल की अपनी कहानी है कि उसने किस तरह से and in under the condition of not being able to tell whether he would live to the till the evening or the next morning, he started planning for his future through imagination. वो इमेजिन किया करता था कि मैं इस तरह से एक भरे हुए हॉल में लेक्चर दे रहा हूँ अपनी फिलॉसफी ऑफ मीनिंग, सर्चिंग फॉर मीनिंग, जो उसने फिर साइकोलॉजी डेवलप की लोगोथेरेपी के नाम से, उसका मैं लोगों को तारुफ करा रहा हूँ। ये उसकी इमेजिनेशन थी जो उसको उन हालात में भी हौसला दिए रखती थी। मैं इस पर अभी थोड़ी सी बात करूंगा इंशाल्लाह कि हाउ वी कैन यूज दिस फॉर आवर ओन लाइव्स। एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, ये कहते हैं जी कि वो जो एक बड़ी मशहूर किताब है टू किल अ मॉकिंग बर्ड, हार्पर ली की, उसमें एक स्टेटमेंट थी। वो स्टेटमेंट ये थी कि यू नेवर रियली अंडरस्टैंड अ पर्सन until you climb in his skin and walk around in it। आप देखिए ये क्या, इसका मतलब क्या है, कैसे एक आदमी ने इससे, एक 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 जर्नलिस्ट ने इससे एक इंस्पिरेशन ली, और उसने अपना एक वाइट जर्नलिस्ट, और वो कहता है कि, यानी उसके बारे में कहा यह जाता है कि उसने अपने पूरे जिस्म को थोड़ा सा डाकन किया, और फिर उसके बाद जाकर तो ऐसी कम्युनिटीज़ में रहना शुरू कर दिया कि जिसमें ब्लैक्स रहते थे, और वहाँ पर जाकर उनका तजर्बा किया। यू नेवर रियली अंडरस्टैंड अ पर्सन अंटिल यू क्लाइंब इन हिज स्किन एंड वॉक अराउंड इन इट। ये एक मेटाफॉर था, लेकिन उसने उसको रियलिटी में किस तरह चेंज कर दिया। और फिर उसके बाद उसने एक किताब लिखी, ब्लैक लाइक मी। और ये जो एम्पथी है एट अ वेरी नॉर्मल लेवल, यानी एम्पैथी का तकाजा ये है कि आप इमेजिन करें कि दूसरा इस वक्त जो आपके साथ बात कर रहा है, वो इसको किस तरह से देख रहा है, उसके अंदर क्या फीलिंग्स पैदा हो रही हैं, या दूसरा जो अपनी बात शेयर कर रहा है वो किन फीलिंग्स के साथ शेयर कर रहा है, उसकी उसकी कंस्ट्रक्शंस क्या हैं, उसको हम समझ सकें। ये मतलब है इसका कि टू क्लाइंब इनटू द अदर पर्सन स्किन एंड देन टू वॉक अराउंड इन इट, वो एक्सपीरियंस करने की कोशिश करें जो उसका एक्सपीरियंस है। कल्चरल एंड सोसाइटल डेवलपमेंट, ज़ाहिर है कि इंसान की अपनी पर्सनल डेवलपमेंट जिस तरह हुई है उसी तरह से सोसाइटी भी अ, उसी तरह से बढ़ी है, और वो भी हमें इमेजिनेशन ही नज़र आती है सारी की सारी, जो कि बरूए कार आई है। साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, मुझे याद है बचपन में जिस वक्त हम स्टार ट्रैक देखा करते थे, आप में से जो लोग मेरे आसपास की उम्र के होंगे उनको भी याद होगा शायद कि स्टार ट्रैक एक बड़ा मशहूर प्रोग्राम था, जो इनिशियल स्टार ट्रैक जो मिस्टर स्पॉक हुआ करता था। और उसको देखकर तो हम, वी वर, दिस इज लेट 60s और मे बी अर्ली 70s की बात है ये। और हम वो जो उनके कम्युनिकेशंस और उनकी जो जो कुछ वो दिखा रहे थे उस वक्त साइंस फिक्शन में, उनमें से कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो बाद में रियलिटी बनी, जो जिनका उस वक्त सिर्फ तसव्वुर ही हो सकता था। तो इस तरह से हम साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन को अपनी इमेजिनेशन के ज़रिए से वी गिव इट सम फायर। ब्रेकिंग इन ऑल्टरिंग हैबिट्स, दिस इज probably the most important point for my purposes। Imagination is one tool that we can very effectively use to break and alter habits। इसके बारे में चंद चीज़ें मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ जी। हमारा दिमाग रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं कर सकता। ये इसकी एक एक लिमिटेशन समझ लें आप, या ये एक एडवांटेज समझ लें या डिसएडवांटेज समझ लें। हम जिस वक्त इमेजिन करते हैं किसी चीज़ को, और वो जो रियलिटी होती है हमारे लिए, अगर वो इमेजिनेशन ज़्यादा एलैबोरेट होगी, एलैबोरेट होने का मतलब ये है कि वो उसके अंदर हमारी सेंसेस इन्वॉल्व हो जाएं। यानी मिसाल के तौर पर वो सिर्फ
आप देख नहीं रहे, बल्कि आप उसके अंदर टच की फीलिंग भी फील करने की कोशिश करें। उसके अंदर आप स्मेल भी फील करने की कोशिश करें, उसके अंदर आप साउंड्स को भी फील करने की कोशिश करें। ये जो सारी सेंसेस हैं, इनको जब आप यूज़ करते हैं तो दिमाग के लिए वो जो सारे उसके सेंटर्स हैं, वो एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं और नए कनेक्शंस बनने शुरू हो जाते हैं। चुनांचे इस चीज़ को सामने रखते हुए इमेजिनेशन हैज़ बीन यूज्ड, जिस तरह से मैंने अभी विक्टर फ्रैंकल के हवाले से बताया, imagination has been used to break habits and to make life more according to your vision. आपको आज जो भी मुश्किल पेश आ रही है, वो आप उसको ओवरकम करके तो कोशिश कर सकते हैं कि उसको उसके मुताबिक कर लें जो आपने अपने फ्यूचर प्लानिंग और फोरसाइट में अपना विजन क्रिएट किया है। इसकी 3 चीज़ें हैं जो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं जी। हाउ कैन वी यूज़ इमेजिनेशन फॉर ब्रेन चेंज? ये जो ब्रेन चेंज है, इसका वही मतलब है। यानी आप अपने ब्रेन में नए कनेक्शन स्टार्ट ऑफ कर सकते हैं, उनको पुख्ता कर सकते हैं थ्रू योर इमेजिनेशन अलोन। It is obviously not going to be as strong as reality, but through your imagination you can initiate new connection, नए synapses बना सकते हैं, उन synapses को strong कर सकते हैं। ये वैसे ही होता है दिमाग के अंदर, synapses जब बनते हैं, दो न्यूरॉन जब कनेक्ट होते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही होता है जिस तरह आप अगर एक खेत में से गुजरते हैं, तो उसमें हो सकता है कुछ अरसा गुजरने के बाद कुछ घास उधर से उठ खत्म होनी शुरू हो जाए, और अगर बहुत सारे लोग उधर से गुजरना शुरू हो जाएं तो वो एक पूरा रास्ता ही बन जाता है। इट बिकम्स लाइक अ रोड, जैसे वो किसी ने बनाया हुआ है। एंड देन इट बिकम्स डिफिकल्ट कि आप उस खेत में उसके अलावा किसी और पगडंडी पे चलें। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से दिमाग के सिनेप्सिस का भी मामला है कि वो डीपर एंड डीपर होते चले जाते हैं और आपके लिए वो हैबिट फॉर्मेशन का बायस बन जाते हैं। इसमें जो इमेजिनेशन करनी है आपने, अगर अगर आप इसके बारे में सोचिए, कोई भी हैबिट है जिसको कि आप चाहते हैं कि यू वांट टू ओवरकम दैट, तो जो चीज़ आपने करनी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जी। एक तो ये कि उस इमेजिनेशन को क्लैरिटी और डिटेल के साथ होना चाहिए। यानी यू शुड हैव अ वेरी क्लियर इमेज ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू इमेजिन एंड हैव मोर डिटेल्स टू इट। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि आपकी पांचों सेंसेस हो सकें तो इन्वॉल्व हो इसमें। यानी अगर आप कोई चीज़, इफ़ यू आई मीन इफ इट इन्वॉल्व्स टेस्ट्स एज वेल, तो वो टेस्ट्स को भी इन्वॉल्व करें, फ्रेग्रेंसेस को, स्मेल्स को भी इन्वॉल्व करें, टच को भी इन्वॉल्व करें, साइट को भी इन्वॉल्व करें, साउंड को भी इन्वॉल्व करें। ये सारी चीज़ें जो है इन्वॉल्व करके तो उसको क्लैरिटी के साथ और डिटेल के साथ आपने रखना है। नंबर 2, इसकी रेपिटेशन बड़ी ज़रूरी है जी। यू हैव टू कीप डूइंग इट। जस्ट एज आप अगर कोई फिजिकल स्किल सीखना चाहते हैं तो आपको उसमें यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग इट। जितनी आप प्रैक्टिस करते जाते हैं, आप अगर टाइपिंग सीख रहे हैं तो जितने आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करेंगे, उतनी आपकी वो बेहतर होती चली जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। और वो भी क्यों बेहतर हो रही है? दिमाग के कनेक्शंस बन रहे हैं। नाउ यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, इट बिकम्स अ हैबिट। और नंबर 3 ये कि पर्पसफुल एंड मीनिंगफुल फोकस रखें। दिस इज समथिंग जो बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी आपने, हम अगर अपनी इमेजिनेशन में किसी से बदला लेने का सोच रहे हैं तो वो भी हमारे अंदर एबिलिटी बेहतर हो जाएगी। हमारा दिमाग उस तरफ ज़्यादा सोचने पर माइल हो जाएगा। हमने क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा मोहतात होना चाहिए। मेक इट मोर पर्पसफुल एंड मीनिंगफुल इन योर लाइफ। आपने किधर पहुंचना है, उस विजन के मुताबिक अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करना है। ये हमारी इमेजिनेशन की फैकल्टी है जी। मैं इधर बात को रोक रहा हूँ आज के लिए। इंशाल्लाह इफ़ वी हैव एनी क्वेश्चंस वी विल बी टेकिंग देम अप, एंड फ्रॉम हियर ऑन अब हमारे 2 या 3 टॉपिक्स ही रह गए जी। इंशाल्लाह फिर हम आगे इससे कनेक्ट करेंगे बात।